जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल में मैं अमिता वशिष्ठ आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आपके घर आंगन की शोभा बढ़ाने वाले पौधे यूँ तो पर्यावरण को शुद्ध रखने के साथ घर की रौनक और सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। बुध ग्रह को भी ये पौधे बेहतर करते हैं, लेकिन ये पौधे कभी कभी हमारे घर के दो ग्रह चंद्रमा तथा शुक्र को बिगाड़ने का भी कार्य करते हैं, जिसके कारण पूरे घर का वास्तु ही बिगड़ जाता है और घर में धीरे धीरे कंगाली और कलह फैलने लगती है। घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है, अलग अलग तरह से घर को दुख घेरने लगते हैं। तो इन पौधों को घर में लगाने से प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। लेकिन ये पौधे हैं कौन से, जानने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो पहला पौधा है मेहंदी। इस पौधे को कौन नहीं जानता है। मेहंदी से प्राय लोग अपने घरों के आगे बाउंड्री बना लेते हैं। इंडोर प्लांट के रूप में भी तरह तरह से डिज़ाइन बनाकर इसे सजाते हैं। यह दिखने में खूबसूरत होने के साथ ही काम का भी है, क्योंकि बाल तथा हाथों में प्राय महिलाएं इन्हें लगाती हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जिस घर में मेहंदी का पौधा होता है वहाँ के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य निरंतर गिरने लगता है। परिवार में अकाल मृत्यु तथा दुर्घटनाओं का भय रहता है। नेगेटिव एनर्जी देने वाला यह पौधा माना जाता है। इसके आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं जो स्त्रियों को विशेषकर अपना निशाना बनाती हैं। तो इस पौधे को घर में लगाने से बचना चाहिए। यदि आपको पेड़ लगाने का शौक है तो आप अपने घर से थोड़ा दूर इसको लगा सकते हैं। यह एक जंगली झाड़ी की तरह होती है जो जंगल में ही पाई जाती है और वहीं की यह शोभा होती है। प्राय इसे घर में पुराने समय में लोग नहीं लगाया करते थे, क्योंकि यह वीराना भी चाहती है और नेगेटिव एनर्जी के कारण इसको घर में नहीं लगाया जाता है। तो आप अपने यदि इसको लगाने के इच्छुक हैं तो अपने घर से थोड़ी दूरी पर इसको लगाएं, वहीं से आप इसको काम में लें। दूसरा पौधा जो है वह है बोनसाई प्लांट, जो प्राय घरों की शोभा है। अमीर लोग, पैसे वाले लोग, चूँकि यह महंगा आता है तो लोग इसको खरीदकर घर में लगाते भी हैं। इनमें फल भी आते हैं तो वह भी देखने में खूबसूरत लगते हैं। लेकिन यदि वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो घर में बोनसाई पौधे का होना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। प्राय लोग ऐसी भी चर्चा करते देखे जाते हैं कि बोनसाई यदि फल के रूप में अगर वो फल देता है तो वह शुभ हो जाता है, लेकिन नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। वास्तुशास्त्र यह मानता है, साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति भी यह कहती है कि किसी की प्रगति को रोकना हमारे लिए शुभकारी नहीं हो सकता है। तो बोनसाई पौधा, जो कि एक बड़े वृक्ष को छोटे रूप में बदल दिया जाता है जिसको, तो वह किसी की प्रगति को रोका जाता है। तो जिस घर में बोनसाई पौधे रखे रहते हैं, वास्तुशास्त्र यह कहता है कि बोनसाई पौधा जिस घर में होता है वहाँ के लोगों की भी प्रगति रुकने लगती है, साथ ही वंश वृद्धि में वहाँ समस्याएं आने लगती हैं। अर्थात जो वंश की वृद्धि है, अर्थात आपकी संतति है, वह आगे नहीं बढ़ पाती है। संतान या तो पैदा होती ही नहीं है, या फिर घर में बौनापन या बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार के जो विकार हैं वह पैदा होने लगते हैं। इसलिए बोनसाई पौधे को किसी भी रूप में अपने घर में लगाने से बचना चाहिए। तीसरा जो पौधा है वह इमली का पौधा माना जाता है, जो कि नकारात्मक ऊर्जाओं का गढ़ है। यह जिस भी घर में होता है वहाँ की स्त्रियां और बच्चे प्राय बीमार होने लगते हैं। आस पड़ोस में भी उन लोगों के संबंध मधुर नहीं रहते। घर में चिड़चिड़ापन तथा आलस्य फैलता है, जिसके चलते घर में अशांति होती है। घर का पैसा बीमारियों में खर्च होने लगता है। पड़ोसियों से संबंध बिगड़ने के साथ ही यह पौधा विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं तथा परेशानियों से घर को दो चार करवाता रहता है। तो घर में इमली का पौधा किसी भी हाल में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि इमली के पौधे पर दरिद्रता तथा अलक्ष्मी का वास भी होता है। तो इमली के पौधे को अपने घर से जितना हो सके दूर लगाना चाहिए। इसकी छाया भी घर पर पड़ना शुभ नहीं माना जाता है। तो इमली का पौधा यदि घर में आपने इंडोर प्लांट के रूप में अगर लगा रखा है तो जल्दी से जल्दी इस पौधे को आप अपने घर से हटा दीजिए। चौथा पौधा है जिसे कपास का या रेशम का पौधा हम कह सकते हैं। इसे प्राय लोग अपने गार्डन में लगाते हैं, क्योंकि इसका फूल दिखने में बहुत ही सुंदर होता है तथा कभी कभी यह भ्रांति भी फैल जाती है कि माँ लक्ष्मी कपास के पौधे को लगाने से प्रसन्न होती हैं, जबकि शास्त्रों के आधार पर यदि माना जाए तो यह बिल्कुल उलट है। लाल फूल वाला यह पौधा देखने में सुंदर दिखता है, लेकिन घर में यह धन की आवक को बढ़ाने की अपेक्षा घटाता है। इसके परिणाम प्राय नकारात्मक ही देखे गए हैं। घर में आर्थिक तंगी
तंगी रहती है, घर वालों के भीतर दरिद्रता का निवास होता है। जब कपास के अंदर से जो रुई है वह निकलकर चारों ओर उड़ती है तो वह नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करती है। तो कुल मिलाकर यह कपास का पौधा घर में शुभ नहीं माना गया है। अगले पौधे के बारे में सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि नर्सरी के माध्यम से मिलने वाले तथा विभिन्न प्रकार से उपहारों के रूप में प्राप्त होने वाले तथा पता नहीं किस साजिश के तहत हमारे समाज में जो पाम का यह जो पेड़ है जो फैल गया है कि हर घर के बाहर, होटलों के बाहर सुंदर दिखाई देने वाला ये अलग अलग तरह के पाम, बोतल पाम, स्नेक पाम, साइकस पाम इत्यादि बहुत से हजारों नामों में जो पाम हमारे यहाँ मौजूद है, जिसको लोग घर में इंडोर प्लांट के रूप में भी लगाते हैं, बाहर भी लगाते हैं, यह भी वास्तु की दृष्टि से पूर्णतः अशुभ माना गया है। अशुभ क्यों माना गया है, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि यह एक विदेशी पौधा है और इसकी जो जड़ें हैं वह धरती को कहीं ना कहीं बंजर करती हैं, और जो चीज़ें धरती को नुकसान पहुंचाती हैं वह ऑटोमेटिक ही नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवाहित करती हैं। चूँकि ना तो इनके भीतर कोई इस प्रकार का औषधीय गुण होता है, ना ही यह फलदार होते हैं, ना ही इनसे छाया प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का जो वृक्ष है या पौधा है जो हमारे घर को किसी भी प्रकार की कोई अच्छी चीज़ नहीं दे रहा है, उसमें से निकलने वाली जो गैसें हैं उनके विषय में बताया जाता है कि ऑक्सीजन है या अच्छी जो पर्यावरण को शुद्ध करती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जलवायु के अनुसार वह फिट नहीं बैठती हैं। तो यदि इंडोर प्लांट के रूप में आपको अन्य पौधे लगाने भी हैं तो आप इलायची लगा सकते हैं, जो कि कुछ कुछ पाम जैसा ही लगता है, वह घर में शुभ परिणाम भी देता है, शुक्र ग्रह को वह अच्छा करता है। आप सुदर्शन का पौधा लगा सकते हैं जिसके कई औषधीय गुण भी हैं। तुलसी का पौधा आप घर में लगा सकते हैं। अन्य बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनको आप घर में लगाकर घर को सुंदर भी दिखा सकते हैं, अपने सभी ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। लेकिन पाम को लगाने से आपको बचना चाहिए। यह बिल्कुल भी शुभ पौधा नहीं है, वास्तु इसको बिल्कुल भी अनुकूल नहीं मानता है। नेगेटिविटी प्रायः यह पौधा लेकर आता है। मैंने इसको बहुत से अपने अनुभव के आधार पर देखा है, कई अनुभवों से मैंने इसको देखा है कि यह शुभ घर में नहीं रहता है। तो इस प्रकार के यह भी 5 पौधे हैं जो घर में अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन जिन घरों में भी यह होते हैं तो सकारात्मक परिणाम इनके निकल कर नहीं आते हैं। शास्त्रों में भी इनके विषय में विवरण दिया गया है कि इन पौधों को नहीं लगाया जाता है। पाम के विषय में आपके मन में भ्रांति हो सकती है कि पाम के विषय में कहाँ शास्त्रों में विवरण आता है। तो दूसरे देश की जलवायु से आए हुए पौधों को भी वास्तु की दृष्टि से अनुकूल नहीं माना जाता है। तो हमें जहाँ तक हो सके भारतीय संस्कृति में हमारी जलवायु के अनुसार चलने वाले जो पौधे हैं उन्हीं को आउटडोर और इंडोर प्लांट के रूप में घर में लगाना चाहिए। इसके साथ ही कई लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि हैंगिंग गार्डन जैसा बना लेते हैं, घरों में विभिन्न प्रकार के पॉट इत्यादि सजाकर घर में पौधों को लटका लिया जाता है। यह भी घर में पौधों को लटका कर झूल कर उनको नीचे की ओर, उनकी गति को ऊपर से नीचे की ओर जब लाया जाता है वह भी घर में शुभ परिणाम नहीं देता है। तो इसी प्रकार कांटेदार पौधे, दूध वाले पौधे जिनके विषय में आप पूर्व में ही परिचित होंगे, इनको भी घर में नहीं लगाया जाता है। साथ ही विशेषकर मैंने आपको जो ये 5 पौधे बताए हैं इनको घर में लगाने से आपको अवश्य ही बचना चाहिए, ताकि आपके घर की आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक तथा विभिन्न प्रकार की जो उन्नतियां हैं उनमें कोई अवरोध ना आए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री